किसी किताब को कालजयी क्या बनाता है? क्या इसका कारण उसकी सामग्री होती है, उसका लिखने का तरीका, या फिर वो प्रभाव जो ये अपने पाठकों पर डालती है? भारत के कई छात्रों के लिए इस सवाल का जवाब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में मिल सकता है, वो किताब जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और जो भी फिजिक्स पढ़ाई को गंभीरता से लेना चाहता है, उसके लिए ये किताब एक अनिवार्य बन गई है। लेकिन ये किताब, जिसे प्रोफेसर H.C. वर्मा ने लिखा, एक साधारण टेक्स्ट बुक से एक प्रिय क्लासिक कैसे बन गई? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की कहानी सिर्फ उसकी सामग्री के बारे में नहीं है, बल्कि उन फैसलों के बारे में है जिनकी वजह से ये किताब लाखों छात्रों के हाथों में पहुंची, और उन मार्केटिंग फैसलों के बारे में है जो इसकी सफलता को लगभग रोक सकते थे, और अंततः उन रणनीतिक विकल्पों के बारे में हैं जिन्होंने इसे एक घर घर में मशहूर बना दिया। प्रोफेसर वर्मा की कहानी बिहार के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों और इम्तिहानों के बारे में नहीं थी, बल्कि जिंदगी जीने का एक साधन थी। उनके पिता, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, बाद में जीवन में सीखने के प्रति एक जुनून पैदा किया। बड़े वर्मा ने खुद पढ़ना और लिखना सीखा, थिएटरों में देखे जाने वाले नाटकों को समझने की इच्छा के चलते। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती, ये एक आग है जो जीवन के किसी भी मोड़ पर भड़क सकती है, और एक बार जब ये जलने लगती है तो अज्ञानता के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है। यही जुनून प्रोफेसर वर्मा को मिला, जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही तय कर लिया था कि वो एक शिक्षक बनना चाहते हैं। जब उनके दोस्त इंजीनियर या डॉक्टर बनने की सोच रहे थे, युवा वर्मा को क्लासरूम में खड़े होकर छात्रों को विज्ञान की जटिलताओं के बारे में समझाने का ख्याल खींच रहा था। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ पढ़ाने की नहीं थी, बल्कि अपने छात्रों के लिए सीखने को एक दिलचस्प और पुरस्कृत अनुभव बनाने की थी। जब प्रोफेसर वर्मा ने पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, IIT कानपुर से मास्टर्स के बाद, तो उनके पढ़ाने के तरीके ने जल्दी ही ध्यान खींचा। जो छात्र पहले फिजिक्स से डरते थे, वो अब उनके लेक्चर्स से मोहित हो गए। ये सिर्फ उनके द्वारा कॉन्सेप्ट्स को स्पष्टता से समझाने का तरीका नहीं था, बल्कि जिस तरह से वो उन्हें प्रासंगिक बनाते थे, वह बात अलग थी। उनके मार्गदर्शन में फिजिक्स सिर्फ एक विषय नहीं था, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका था। चाहे वो न्यूटन के नियम हो या थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत, प्रोफेसर वर्मा में यह खूबी थी कि वे अमूर्त अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभवों के साथ जोड़कर जीवंत बना देते थे। वो अक्सर कहते थे कि फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप सीखते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप अनुभव करते हैं। उनका ये तरीका सिर्फ प्रभावी नहीं था, यह क्रांतिकारी था। छात्र उनके क्लासेस को इस तरह से वर्णन करते थे जैसे वो उनके ठीक बगल में बैठे हों, ब्रह्मांड की जटिलताओं को ऐसी भाषा में समझा रहे हों जिसे वो समझ सकते थे। प्रोफेसर वर्मा का पढ़ाने का तरीका रटने के बारे में नहीं था, यह विषय की गहरी, सहज समझ विकसित करने के बारे में था। उनके छात्र सिर्फ फिजिक्स नहीं सीख रहे थे, वे फिजिसिस्ट की तरह सोचना सीख रहे थे। लेकिन प्रोफेसर वर्मा की कहानी को वास्तव में उल्लेखनीय बनाता है न सिर्फ उनकी शिक्षक के रूप में सफलता, बल्कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में देखने में उनकी गहरी आस्था। एक ऐसी दुनिया में जहां शिक्षा को अक्सर एक साधन के रूप में देखा जाता है, नौकरी पाने या सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के तरीके के रूप में, प्रोफेसर वर्मा इसे अपने आप में एक अंत के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह आलोचनात्मक सोच विकसित करने, धारणाओं को प्रश्न करने और दुनिया को एक गहरे, अधिक अर्थपूर्ण तरीके से समझने के बारे में है। यह विश्वास प्रोफेसर वर्मा के अपने अनुभवों से उपजा है, जो एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जिसने सीखने को आजीविका कमाने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन जीने के तरीके के रूप में महत्व दिया।
उनके पिता का समस्तीपुर में एक स्कूल खोलने का फैसला खुद कोई औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने का स्थान नहीं था, यह एक ऐसा समुदाय था जहां सीखने के आनंद को मनाया और साझा किया जाता था। इस स्कूल में प्रोफेसर वर्मा के पिता ने सिर्फ अपने छात्रों को पढ़ाया नहीं, उन्हें सशक्त बनाया। सीमित संसाधनों और औपचारिक शिक्षण स्टाफ की कमी के बावजूद उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जो व्यापक और व्यक्तिगत दोनों थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्कूल से पास हुए छात्र सिर्फ अपनी शैक्षणिक योग्यता के लिए नहीं, बल्कि उनके चरित्र और ईमानदारी के लिए भी सम्मानित और खोजे जाते थे। शिक्षा को सशक्तिकरण के रूप में देखने की यह प्रतिबद्धता कुछ ऐसी है जिसे प्रोफेसर वर्मा ने अपने पूरे करियर में अपने साथ रखा है। उनका हमेशा से मानना रहा है कि एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ ज्ञान प्रदान करने में नहीं है, बल्कि जिज्ञासा को प्रेरित करने, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें उत्तर की खोज में मार्गदर्शन करने में है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बना दिया है जो अपने छात्रों के दिमाग और जीवन को गहरे तरीकों से आकार देते हैं। किताब की यात्रा प्रोफेसर वर्मा के पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाने के प्रारंभिक दिनों में शुरू होती है। उस समय फिजिक्स की किताबें या तो बहुत सरल थीं, जो छात्रों के तेज दिमागों को चुनौती देने में विफल थीं, या बहुत जटिल थीं, जो उन्हें भारी गणितीय समीकरणों और जटिल शब्दजाल में उलझा देती थीं। प्रोफेसर वर्मा ने इस कमी को देखा और एक ऐसी किताब लिखने का फैसला किया जो इस खाई को पाट सके। वो एक ऐसा संसाधन बनाना चाहते थे जो सख्त हो, लेकिन साथ ही सुलभ भी हो, कुछ ऐसा जो न केवल छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करे बल्कि विषय के प्रति एक आजीवन प्रेम जगाए। उन्हें रीसनिक, हैलिडे और वॉकर की फिजिक्स टेक्स्ट बुक बहुत पसंद थी, लेकिन वो किताब भारतीय संदर्भ में फिट नहीं बैठती थी, जिसके कारण वो युवा भारतीय छात्रों को लुभाने में विफल रही। किताब लिखना कोई छोटा काम नहीं था। प्रोफेसर वर्मा ने हर अध्याय को सावधानी पूर्वक तैयार करने में वर्षों बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि अवधारणाओं को स्पष्टता और सटीकता के साथ समझाया जाए। उन्होंने अपने कक्षा के अनुभवों से प्रेरणा ली, कठिन विचारों को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए वास्तविक जीवन की उपमाओं का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने थर्मोडायनामिक्स में गैसों के व्यवहार की तुलना एक कमरे में मौजूद लोगों के समूह से की, जो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से एक पूर्वानुमानित पैटर्न बनाते हैं। इस दृष्टिकोण ने फिजिक्स को सिर्फ एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि समझने और बोलने के लिए एक भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन पांडुलिपि तैयार होने के बाद भी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली चुनौती थी सही प्रकाशक ढूंढना। प्रोफेसर वर्मा से उस समय के प्रमुख शैक्षिक प्रकाशक टाटा मैकग्रा-हिल ने संपर्क किया। संपादकों ने किताब की क्षमता को पहचाना, लेकिन वे सतर्क थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को बाजार में पहले से भरी अन्य किताबों की तरह एक और टेक्स्ट बुक माना। उन्हें लगता था कि किताब केवल एक विशेष वर्ग के पाठकों को ही पसंद आएगी, इसलिए उन्होंने इसे छापने से पहले कई संपादकीय बदलावों का सुझाव दिया। यह निर्णय एक बड़ी चूक साबित हुई। प्रकाशन की दुनिया में किसी किताब को कैसे प्रस्तुत और विपणन किया जाता है, यह सब कुछ तय कर सकता है। टाटा मैकग्रा-हिल ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को एक साधारण टेक्स्ट बुक के रूप में ब्रांडिंग करके उसकी पहुंच को सीमित कर दिया और डॉक्टर H.C. वर्मा के साथ आगे की बातचीत को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहे। हालांकि प्रोफेसर वर्मा निराश नहीं हुए। उन्हें इस किताब की क्षमता में पूरा विश्वास था कि यह फिजिक्स के पढ़ाने और सीखने के तरीके को बदल सकती है। सौभाग्य से एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से समझदार प्रकाशक भारती भवन ने वो देखा जो टाटा मैकग्रा-हिल ने नहीं देखा। जब भारती भवन ने प्रोफेसर वर्मा से संपर्क किया,
तो उन्होंने किताब की उस शक्ति को पहचाना जो कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने में थी, बिना विषय वस्तु को कमजोर किए। उन्होंने इसके विपणन और वितरण के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। टाटा मैकग्रा-हिल के बजाय भारती भवन ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को भारतीय छात्रों के लिए फिजिक्स को समझने के लिए अनिवार्य संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने समझा कि शैक्षणिक प्रकाशन की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता की कुंजी केवल गुणवत्ता सामग्री का उत्पादन करने में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि सामग्री सही पाठकों तक पहुँचे। भारती भवन ने एक रणनीतिक वितरण योजना लागू की, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री की उच्च मांग थी, जैसे कोटा, दिल्ली और अन्य शहरों के कोचिंग सेंटर जो अपनी कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए जाने जाते थे। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से शहर का छात्र देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक की तैयारी कर रहा है। स्थानीय किताबों की दुकानों की अलमारियां उन किताबों से भरी हुई हैं जो सिलेबस को कवर करने का वादा करती हैं, लेकिन छात्र को उलझन में डाल देती हैं। फिर एक दिन एक नई किताब आती है। छात्र पन्ने पलटता है और पाता है कि व्याख्याएं स्पष्ट हैं, उदाहरण समझ में आते हैं और समस्याएं चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हतोत्साहित करने वाली नहीं हैं। यह किताब उसका लगातार साथी बन जाती है, सिर्फ एक परीक्षा पास करने का उपकरण नहीं, बल्कि विषय को वास्तव में समझने का मार्गदर्शक बन जाती है। यह अनुभव उन अनगिनत छात्रों का था जिन्होंने भारती भवन की लक्षित वितरण रणनीति के कारण कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को खोजा। लेकिन यह सिर्फ छात्रों के हाथों में किताब पहुंचाने के बारे में नहीं था, यह उसके चारों ओर एक ब्रांड बनाने के बारे में भी था। भारती भवन ने कोचिंग संस्थानों के बढ़ते नेटवर्क का लाभ उठाया, जहां शिक्षकों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को प्राथमिक पाठ्यपुस्तक के रूप में सुझाना शुरू किया। मुंह से मुंह तक प्रचार जल्द ही फैल गया और किताब की ख्याति बढ़ती गई। यह सिर्फ एक टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं जानी गई, बल्कि एक पुस्तक गुरु के रूप में जानी गई जो छात्रों को फिजिक्स की बुनियादी अवधारणाओं के माध्यम से धैर्य और स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करती थी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की सफलता का श्रेय इसके रिलीज के समय को भी जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और छात्र ऐसे संसाधनों की तलाश कर रहे थे जो उन्हें एक बढ़त दिला सकें। भारती भवन का इस किताब को उन सभी के लिए आवश्यक पढ़ाई के रूप में प्रचारित करने का निर्णय जो फिजिक्स में गंभीरता से रुचि रखते हैं, इस बदलाव के साथ पूरी तरह मेल खाता था। यह किताब प्रवेश परीक्षाओं में सफलता के साथ समानार्थी बन गई और छात्रों के बीच इसे रखना गर्व की बात बन गई। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की लोकप्रियता बढ़ती गई, यह सिर्फ एक टेक्स्ट बुक से कहीं ज्यादा बन गई। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई। जिन छात्रों ने फिजिक्स की अमूर्तता के साथ संघर्ष किया था, उनके लिए यह किताब एक खुलासा था। शिक्षकों के लिए यह एक मूल्यवान उपकरण थी जो उनके काम को आसान बना देती थी, और प्रोफेसर वर्मा के लिए यह एक सपने की पूर्ति थी, फिजिक्स को सभी के लिए सुलभ और आनंददायक बनाना। इस कहानी की विडंबना में हास्य है। वही प्रकाशक जिसने किताब की क्षमता को कम आंका, अंत में किनारे से देखता रह गया जब एक छोटा प्रतिद्वंद्वी इसे एक बेस्टसेलर में बदलने में कामयाब हो गया। छात्रों के बीच मुंह से मुंह तक प्रचार इतना जबरदस्त हो गया कि कोचिंग कक्षाओं को विशेष रूप से यह विज्ञापन देना पड़ा कि वे प्रोफेसर H.C. वर्मा की किताब से फिजिक्स पढ़ाते हैं। यह याद दिलाता है कि प्रकाशन की दुनिया में, जैसे जीवन में, हमेशा सबसे बड़े या सबसे शक्तिशाली ही सफल नहीं होते, बल्कि वे सफल होते हैं जो अपने दर्शकों की जरूरतों को समझते हैं और जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की विरासत सिर्फ करोड़ों प्रतियों की बिक्री में या उन अनगिनत छात्रों में नहीं है,
जिन्हें इसने वर्षों से मदद की है। इसकी असली विरासत उस तरीके में है जिसमें इसने भारत में फिजिक्स पढ़ाने के दृष्टिकोण को बदल दिया। इस किताब के प्रकाशन से पहले फिजिक्स को अक्सर एक डरावना विषय माना जाता था, जिसे केवल सबसे प्रतिभाशाली दिमाग ही समझ सकते थे। लेकिन प्रोफेसर वर्मा की किताब ने उन बाधाओं को तोड़ दिया, यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी फिजिक्स को समझ सकता है और उसकी सुंदरता की सराहना कर सकता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की सफलता की कहानी दृढ़ता और विश्वास की कहानी भी है। प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद प्रोफेसर वर्मा की किताब में अडिग आस्था एक दृष्टि और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी भी व्यक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती है जिसने कभी अपने सपनों की खोज में बाधाओं का सामना किया है। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें सफलता की प्रकृति के बारे में क्या बताती है। यह मान लेना आसान है कि एक महान उत्पाद स्वाभाविक रूप से अपने दर्शकों को ढूंढ लेगा, लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की सफलता कई कारकों का परिणाम थी: सामग्री की गुणवत्ता, रिलीज का समय, रणनीतिक विपणन निर्णय और शायद सबसे महत्वपूर्ण यह विश्वास की किताब एक अंतर ला सकती है। इस यात्रा पर विचार करते हुए कोई भी यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता और कितने छिपे हुए रत्न हैं जो सही परिस्थितियों के संयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रकाश में लाया जा सके। और हम उपभोक्ता के रूप में उन कार्यों को पहचानने और समर्थन करने में क्या भूमिका निभाते हैं जिनमें जीवन बदलने की क्षमता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या बनाते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम इसे दुनिया के साथ कैसे साझा करते हैं। यह हमें अपने जीवन और दूसरों के जीवन में अप्रयुक्त क्षमता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है और खुद से पूछने के लिए उस क्षमता को अनलॉक करने में क्या लगेगा। तब तक आशा है कि आप मेरी फाइनेंशियल रूपकथा पॉडकास्ट चैनल पर आनंद के साथ वापस आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और ट्विटर पर इस कहानी को शेयर करना न भूलें।